Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about DILR का एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक, अरेंजमेंट्स, जो कि आपको एनमैक्स, स्नैप, कैट, आईएफटी, जैट, स्टिस, कोई भी एमबीए एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक आता है। और अरेंजमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे और भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। बट आज हम बात करेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की। देयर इज सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, देयर इज सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की आज बात करने वाले हैं, क्लास 1। आज की क्लास के बाद आप लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के महारथी बन जाएंगे। आई कैन वाउच ऑन दैट। ऑलराइट, आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का ना हो पाए आपसे। आई एम 100% श्योर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक जरूर दबा दीजिएगा। एंड इन द स्टार्टिंग आई एम गिविंग माई नंबर टू यू फॉर व्हाट्सएप। अगर आप कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना हो, कॉलेज की इन्फो कुछ भी पूछना हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिमेंबर, आई विल ओनली रिप्लाई विद द ऑफिस टाइमिंग्स। ओके, तो आप डायरेक्टली नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डीआईएलआर के अंदर, कैट के अंदर कैसा आता है और कितने टॉपिक्स आते हैं और क्या क्या मार्किंग स्कीम होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कैट 2020 का स्लॉट 1 मैंने यहाँ पे लिया है। डीआई का टॉपिक है और एलआर के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे। आप देखेंगे टॉपिक्स एक बार पढ़िए। ड्राइवर्स एंड रेटिंग, स्टूडेंट्स एंड एग्जाम्स, सेट ऑन पी पेशेंट्स एंड इंस्टीट्यूट वेंडर्स एंड सेट ऑन म्यूजिशियंस। अब ये जो सेट्स हैं और ये अरेंजमेंट्स को दर्शाते हैं कि ये अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। बाकी सारे रैंडम मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उनके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए कितने कितने क्वेश्चंस एक एक सेट से आते हैं। चार या छह का एक सेट होता है, ठीक है। आइडियल कितने करने चाहिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम स्लॉट 2 को देखें, यहाँ पे भी सेम तरीके से बताया है। एलडीआर और एलआर के अंदर वोटर्स, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, पार्किंग, केसलेट, ये भी अरेंजमेंट का पार्ट हो जाएगा, ये भी अरेंजमेंट। फिर ग्रिड बेस्ड फिलिंग, इसके भी आपको नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। स्लॉट 3 की अगर हम बात करें, तो स्लॉट 3 के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया है। यहाँ मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या डी है और क्या एल आर है, बट हाँ मिक्स है। हाई लो, पीपल एरिया, वेन डायग्राम आया था, वाइल्ड पीपल एंड ऑर्डर्स, ये भी अरेंजमेंट का पार्ट हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको मेजरली अरेंजमेंट दिखा और बहुत अलग अलग टॉपिक्स दिखे। क्या वो टॉपिक्स बहुत ही अलग चीजें होती है? ये मैंने सिर्फ क्वेश्चंस के नाम यहाँ पे ज्यादातर लिखे, बिकॉज उसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ब्लड रिलेशन भी मिक्स होता है, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस डायरेक्शन भी मिक्स होता है, क्वेश्चन के अंदर कभी सिर्फ अरेंजमेंट्स ही होते हैं, क्वेश्चन के अंदर कभी फ्लोर वाइज सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। तो हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके ही कवर करेंगे और हर एक टॉपिक को आपको एक क्लास ही लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। जैसे आज लीनियर सिटिंग करेंगे, इस वीडियो के एंड तक आपको लीनियर सिटिंग का महारथी मैं बनाऊंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की, वो वीडियो देखना, उसके भी आप महारथी बन जाओगे। उसके बाद फिर ब्लड रिलेशन, सर्कुलर, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में वीडियो बनाता चला जाऊंगा और आप उनको देखिए, एक ही वीडियो के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कैट 2021 का स्लॉट 1, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा डी आई आ रही है, बार ग्राफ। यहाँ पे बार ग्राफ लास्ट ईयर बार ग्राफ पे थोड़ा सा वेटेज ज्यादा था। अरेंजमेंट अरेंजमेंट उसके बाद स्लॉट 2 के अंदर भी आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आ गया, बार ग्राफ एंड अरेंजमेंट्स। एंड फिर उसके बाद अगर हम देखें स्लॉट 3 के अंदर फिर बार चार्ट, फिर उसका टूर्नामेंट और फिर अरेंजमेंट्स। ऑलराइट, तो लास्ट ईयर अगर उन्होंने एक स्लॉट में जो सिनेरियो पकड़ा कि हाँ डीआई के अंदर बार चार्ट देना, तो उन्होंने देना ही शुरू कर दिया था। इस साल भी क्या होगा वी डोंट नो, बार चार्ट शायद आए भी ना। ऑलराइट, तो बट हाँ प्रैक्टिस करनी जरूरी है, हम सब कुछ ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि पाई चार्ट भी होते हैं। सिर्फ डीआई के अंदर सिर्फ बार चार्ट नहीं होता, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट। टेबल चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बार चार्ट हो गया, बार ग्राफ तो आपके सामने हो गया। शायद बहुत सारे ऐसे तरीके के चार्ट्स आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर आपको 99% लानी हो, अगर डीआई एलआर के अंदर 24 क्वेश्चन आ रहे हो, 40 मिनट है, दैट मीन्स रफली आपके पास 2 मिनट से कम समय एक क्वेश्चन को करने के लिए। और +3 मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर और -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। नॉन एमसीक्यू के केस में ये जीरो ही हो जाता है। अच्छा, कितने 9-10 के लिए कितने आपको स्कोर करना होगा? 32 या 34 के आसपास। दैट रफली मीन्स आपको 10 से 11 क्वेश्चन तो करना है। मतलब किसी ने अगर तबियत से यहाँ पर 24 थे, मतलब कि आपके पास पेपर में 6 सेट आ रहे हैं, लेट सपोज, ठीक है, या 5 सेट आ रहे हैं, तो उसमें से आधा भी आपने पेपर कर दिया, तो आप 99 परसेंटाइल ले जाएंगे। इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल, रियली इट्स दैट सिंपल। ओके, अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और कम हो गए थे, दैट इज 20। ऑलराइट, सो 20 में से 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करना था? 30। दैट मीन्स कि आपको 10 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे, आधा पे सिर्फ आधे। जिसने आधे क्वेश्चंस कर लिए, गुड टू गो। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ द डीआईएलआर सेक्शन, दैट मेक श्योर दैट यू नो कि आप जो सेट सॉल्व करने वाले हैं वो आपको आता हो अच्छे से। और वो सब करने के लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसके लिए मैं बेसिक टिप्स दे देता हूँ आपको। सबसे पहले एलआर की, मेक श्योर यू चेक ऑल द सेट्स फर्स्ट। जब भी आप पेपर दे रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे एक बटन होता है, मॉक के अंदर भी होगा,
ऑलराइट, कैट के अगर आप L4E के मॉक्स दे रहे हो तब भी आपको मिलेगा सी ऑल द क्वेश्चन। आप वैसे क्लिक करोगे तो आपके सारे पूरा LR के सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। आप पहले उनको सेट्स को पढ़िए, उसमें 4 या 5 जितने भी सेट होंगे आप उनको पढ़िए एक बार, चेक इट आउट, गो थ्रू इट कि यार क्या सेट मांग रहा है और मेरे को क्या आता है। ऑलराइट, मतलब लेट्स सपोज आपको कोई टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन और अरेंजमेंट्स आता है, बट आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स अभी नहीं आता, तो अगर उसमें आपको सेट दिख रहा है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का, दैट सिंपली मींस आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, आप कुछ और करिए ताकि आपके नंबर आ सके, क्योंकि आपको नहीं आता तो वो होगा भी नहीं और गलत ही कर दोगे, नेगेटिव मार्क्स में चले जाओगे। दूसरी चीज, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। हमेशा ध्यान रखना कभी भी कोई क्वेश्चन सेट उठा रहे हो तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 से 6 इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं पहले, ठीक है, कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये कितनी दूर इससे बैठा है, ये कैसे बैठा है, वो आगे हम क्वेश्चन पे देखेंगे भी। तो वो इंस्ट्रक्शन अगर आपको नहीं आ रही, कोई एक भी समझ ना आए, डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, जस्ट स्विच टू अनदर क्वेश्चन। ऑलराइट, वो क्वेश्चन छोड़ दो बिकॉज वो गलत हो जाएगा उसकी वजह से। नेक्स्ट इज ऑलवेज डू द क्वेश्चन विद नॉर्थ डायरेक्शन। कभी भी आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर लीनियर एक लाइन में बैठने को बोले और बोले कि ये साउथ की तरफ बैठे, आप नॉर्थ लेके करो, 100% आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। ये कैसे होगा ये हम वीडियो के एंड में कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, जिसके अंदर क्लिक की होगी साउथ या ईस्ट, मैं हमेशा नॉर्थ लेके करूंगा और आंसर मेरा 101% सही आएगा। ऑलराइट, एंड द लास्ट इज चेक हाउ मेनी पीपल इन अरेंजमेंट, कि या वो इवन है या ऑड है, ये जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको जब लीनियर स्ट्रीमिंग बैठाओगे तो आपको इजी होगा, ठीक है। बट डोंट वरी, आपको थोड़ी बहुत टिप्स अभी समझ नहीं आएंगी, बट साथ साथ में चलते चलते वीडियो के अंत तक आप पूरे महारथी बन जाओगे, जैसे टोल्ड यू। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें हमेशा ही मेरे पढ़ाने की टेक्निक ये रही है कि मैं क्वेश्चंस के साथ समझाता हूँ विद द एग्जांपल्स, ताकि बहुत ही क्विकली लर्न हो जाता है और टाइम वेस्ट कम होता है। 5 people sitting in a row, A and B are among them. In how many ways A and B can seated such that each of them have exactly one neighbor? अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको बोला है 5 लोग, लोग कैसे बिठाते हैं वो आपको नहीं पता होगा। अगर किसी को पता है, इफ दे वांट टू अटेम्प्ट, जस्ट पॉज द वीडियो नाउ। आई होप आपने पॉज कर लिया हो, इसको सॉल्व करके देखा हो। लेट्स सी कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, इन दी एंड प्लीज लिखिएगा आपके कितने आंसर्स ठीक भी है जब हम लास्ट के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो करते रहिएगा मार्क। ओके, यहाँ पे बोला है ओनली वन नेबर। वन नेबर का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज आप 4 लोग ऐसे बैठे हैं और आपका और मेरा, मेरा और आपका, लेट्स सपोज आई एम गुरप्रीत सो आई एम यूजिंग जी ओवर हियर, एंड आपके लिए मैं यू यूज करता हूँ और आप यहाँ बैठे हो। तो अब आपका कितने नेबर है, मेरा कितने नेबर है, मेरा एक ही नेबर है ना ये, और आपके कितने नेबर है, आपके भी एक। तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई बंदा एंड में बैठ गए तो हमेशा उसका एक ही नेबर रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो दैट इज सिंपल मीनिंग कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें उन पांचों में से ए और बी को एंड में बिठाना है। तो मैं यहाँ पर पांचों की सीटिंग बताता हूँ कैसे बिठाएंगे, 1 2 3 4 5। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में बैठे हुए हैं लोग। ऑलराइट, तो 1 2 3 4 5, 5 डैश बना दी हमने, ठीक है। 5 पीपल सिटिंग इन अ रो, ए और बी उसमें से हैं, बाकी के कौन है, सी डी ई या मुझे नहीं पता, ठीक है। अमंग देम इन हाउ मेनी वेज ए एंड बी कैन बी सीटेड, कितने तरीके से ए और बी बैठा सकते हैं कि ये हो जाए ईच ऑफ देम हैव एग्जैक्टली वन नेबर, तो ए और बी का एग्जैक्टली वन नेबर ही बने। तो एक तो ये बैठ गया ए और बी, ये क्या हो गया, एक वे, वन वे हो गया। अच्छा, मैं बी को भी तो यहाँ बिठा सकता हूँ और ए को भी यहाँ बिठा सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, दूसरा वे। तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर टू वेज, इसको वन ही लिख देते हैं, टोटल कर देंगे टू वेज। सो द आंसर इज टू वेज इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गेट इट। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 5 लोग बिठाए, एक बारी ए को यहाँ बिठाया और बी को यहाँ बिठाया, एक बारी बी को यहाँ बिठाया, मतलब स्विच कर लिए पोजीशंस को। आगे वाले क्वेश्चन में जाकर मैं सिंपल ये कर दूंगा, ए टू बी, ए बी स्लैश ए, ऐसे करके। फिर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं इधर नीचे इसको ऐसे लिखूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप ट्राई करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को एंड देखते हैं कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता। पॉज द वीडियो नाउ, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई किया हो। क्वेश्चंस बहुत हद तक यहाँ तक सेम ही है सारे के सारे क्वेश्चन, तो मैं पूरी लाइन दोबारा नहीं पढ़ूंगा। इसमें बोला हुआ ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ में। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि लेट्स सपोज 3 लोग बैठे हैं और आप और मैं साथ बैठे हैं, ठीक है, हम दोनों का चल रहा है कुछ फिर ऐसा। ऑलराइट, सो गुरप्रीत एंड आप मेरे साथ बैठे हो, जहां भी हम बैठेंगे इस 3 के ग्रुप में, तो हम साथ में बैठ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ आप बैठ गए तो मैं यहाँ बैठ गया, लाइक दैट पोजीशन चेंज होती रहेगी, तो उतने ही वेज बनते जाएंगे ना। ऑलराइट, ये याद रखिएगा, जितनी बारी मैं चेंज करके बैठाऊंगा उतने ज्यादा वेज बनेंगे और उतने वेज को काउंट भी करना होगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब होता है साथ में बैठना।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने तरीके से आप साथ में बैठ पाएंगे और क्या आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, तो ए और बी को बिठाना साथ में, एक बार यहाँ पे बैठ गए, फिर एक बार यहाँ वाले वाली सीट में बैठ जाएंगे। मैं आपको ऊपर नहीं करके दिखा रहा हूँ, नीचे नीचे करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे भी डैश ही लगा हुआ है, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे भी एक बार ए और बी साथ में बैठ गए, फिर एक बार ए यहाँ बैठ गया, ये यहाँ मतलब इसका, और बी यहाँ बैठ गया। तो ये कितने वेज हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हुए। अब ऐसे भी तो सकता है बी यहाँ बैठ जाए, ए यहाँ बैठ जाए, ऐसे भी तो सकता है बी यहाँ बैठ जाए, ए यहाँ बैठ जाए, और ऐसे भी तो सकता है यहाँ बी बैठ जाए, यहाँ ए बैठ जाए, और ऐसे भी सकता है यहाँ पे बी बैठ जाए और यहाँ पे ए बैठ जाए। तो ये कितने हो जाएंगे, अब डबल हो जाएंगे, 4 इंटू 2, दैट इज 8। सो द आंसर इज 8 वेज। अगर आपका 8 आया, दैट्स रियली ग्रेट, आप बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 5 people sitting in a row, A and B are among them. In how many ways A and B says that A is 2 places away from B? अब किसी को ट्राई करना हो तो पॉज करें। ओके, आपने किया होगा, बट काफी हद तक का लोगों का गलत आ जाता है। अगर आप न्यूबी है, अगर आप एक्सपीरियंस है, देन डेफिनेटली आपने क्वेश्चन सही भी किया होगा। गलत क्यों आता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। एलआर की टर्म्स के अंदर हम बात करें, एलआर की जो लैंग्वेज लिखी हुई है, 2 प्लेसेस अवे। अगर मैं, आप और मैं, हम बैठे हैं 2 प्लेसेस अवे, अब हमारी लड़ाई हो गई है, आप दोनों, हम दोनों की लड़ाई हो चुकी है, ठीक है, हम दोनों नाराज हो गए, तो आप मुझसे एक सीट दूर जाके बैठ जाएंगे। दिखने में एक सीट दूर है, बट इसको एलआर की टर्म में बोला जाएगा 2 प्लेसेस अवे, बिकॉज एक प्लेस, एक जंप, और ये सेकेंड जंप, तो इसलिए इसको 2 प्लेसेस अवे बोला जाता है। जब भी आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे 2 प्लेसेस अवे, दैट मीन्स कि वो एक का गैप है उनके बीच में, बस। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू डू द 2 प्लेसेस अवे वाला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें बोला गया 5 लोग हैं, 3 4 5 बिठाए। अब एक 1 प्लेस अवे करना है, मतलब 2 प्लेस अवे करना है। ए और बी यहाँ बिठा दो, ये एक वे हो गया। ए को यहाँ बिठा दो, बी को यहाँ बिठा दो, ये दूसरा हो गया। ए को यहाँ बिठा दो, बी को यहाँ बिठा दो, ये तीसरा हो गया। और स्विच भी तो कर सकते हैं, बी इज टू ए, यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, और यहाँ पे ए। तो ये अब कितने टोटल हो गए, 3 इंटू 2, दैट इज 6 वेज। कितनों का ये वाला सही आया, अपने आप को शाबाशी देना अगर आपने पहली बार अटेम्प्ट किया और पहली बारी में ही सही कर लिया, क्योंकि मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चे ये वाला क्वेश्चन गलत ही करते हैं, जो न्यू होते हैं। बाकी सारे तो जो अगर एक्सपीरियंस रिपीटर है तो उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत बच्चे वाला लगेगा, बट यही सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको बहुत सारा मिला के दिया जाता है, तो आप क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है सच दैट ए सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ बी। नाम से ही पता चल रहा है, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि बी के लेफ्ट बैठेगा ए। ऑलराइट, तो हम अपने एग्जांपल में पहले जाते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। लेट सपोज आपने बोल दिया कि तुम्हें मेरे लेफ्ट में बैठना है, मुझे आपने बोला है कि मेरे लेफ्ट में बैठो हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इधर बैठूंगा या तो मैं इधर बैठूंगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं। बट अगर आप यहाँ बीच वाली सीट में बैठ जाओगे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ये वाला। ऑलराइट, तो दैट मीन्स कि मैं हमेशा आपके लेफ्ट में बैठ रहा हूँ, दैट्स दी ओनली कंडीशन। बट ये जैसी सीट्स बढ़ जाएंगी तो नंबर ऑफ वेज बढ़ जाएंगे। ओके, तो कोशिश करके देखते हैं और देखेंगे आपका भी आंसर क्या आता है। 5 हो गया। अगर बी यहाँ बैठ जाए तो ए यहाँ भी बैठ सकता है, 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 तो उसके पास 4 वेज हो गए। राइट, 4 वेज हो गए, तो ये 4 आ गया। अच्छा, अगर बी यहाँ बैठ जाएगा तो ए यहाँ बैठेगा, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, तो यहाँ पर आ गया इसके पास 3 वेज। और अगर बी यहाँ बैठ जाएगा तो इसके पास 2 वेज होंगे। और अगर बी यहाँ बैठ जाएगा तो उसके पास एक ही वे होगा। और ये 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, so their answer is 10 ways. All right, there are 10 ways to sit like this for the A. Okay, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन says such that number of people sitting left of A is same as number of people in the right of B. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ पीपल आपको देखने होंगे कि कितने दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 5, विच इज ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, जब आपके पास लेट सपोज 3 भी हो, 3 भी एक ऑड नंबर है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो बंदा होता है ये हमेशा सेंटर होगा। ठीक है, इसके इधर भी उतने बंदे हैं, इधर भी उतने बंदे हैं, सेम 1 1। अगर 5 होंगे तब भी वो बीच वाला ना बंदा सेंटर होगा, 7 होगा तब भी बीच वाला बंदा सेंटर होगा। ओके, दैट्स द थिंग। तभी आपको ये पता करना होना था कि आपका पहला
जो नंबर ऑफ पर्सन है किस अरेंजमेंट में कितने हैं वो चीज़ आपको पता नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट में 5 है, तो यहाँ पे डालता हूँ 5, 1 2 3 4 5। सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, एंड सेम एज अ नंबर ऑफ पीपल इन द राइट ऑफ बी, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर मैं ए रख दूँ और यहाँ पे मैं बी रख दूँ, यहाँ पे इसके लेफ्ट में 0 है, बी के भी लेफ्ट में 0 है, ये एक वे हो गया। अब इनकी अगर मैं पोजीशंस को चेंज कर दूं, स्विच कर दूं, और यहाँ पे मैं बी कर दूं, यहाँ पे मैं ए कर दूं, तो ए के लेफ्ट में कितने हो गए, 1 2 3 4, और बी के राइट में कितने हो गए, 1 2 3 4। तब भी एक और वे हो गया, तो ये मेरे पास हो गए टोटल 2 वेज ये ऐसे बिठाने के। अच्छा जी, अब मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर दूं ए, यहाँ पर कर दूं बी, तो इसके लेफ्ट में ये हो गए एक, और राइट में हो गए एक, और सॉरी हाँ या एक, तो ये कितने वे हो गए, एक हो गया। और यहीं पे अगर मैं स्विच कर दूं ये बी और ये ए, तो इसके लेफ्ट, ए के लेफ्ट में कितने लोग हो गए, 1 2 3, और बी के राइट में कितने लोग हो गए, 1 2 3, तो ये भी 2 वे हो गए। इसके अलावा कोई और वे हो सकता है? इसके अलावा क्या आप कोई और वे सोच सकते हो? देर इज नो अदर वे। अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे बिठा लूँ और यहाँ पे कर लूँ, तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे ऑड नंबर है, ये सेंटर हो गया, तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे 2 हो जाएंगे और इसके राइट में यहाँ पर एक ही रहेगा, इसलिए सेंटर यहाँ नहीं बनेगा ये चीज। ओके, तो टोटल आंसर इज 4 वेज, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सच दैट थर्ड पर्सन सी इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टू ए एंड बी। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। हम जहाँ पढ़ रहे थे तीनों बैठ के, हम दोनों बैठ के, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये आप यहाँ बैठे हुए हो, और एक तीसरी लड़की आ जाती है हमारे बीच में, दैट नेम इज हरली, लेट्स सपोज, ठीक है। अब वो मेरे बीच में आके बैठ गई, आपके बीच में आके बैठ गई, तो इसको कहते हैं एग्जैक्टली बिटवीन। अब इसको 5 की सीटिंग में हम कैसे बिठाएंगे और कितने वेज निकलेंगे, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, एक बार आप पॉज करिए, आप रिपीटर हो या नहीं हो, जो भी हो, फर्स्ट टाइम हो तब भी आप पॉज करिए और ट्राई करिए। आई होप आपने पॉज किया होगा और आपने ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में 5 सीटिंग बिठाई, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए बिठा लिया, और यहाँ बी बिठा लेते हैं, यहाँ पे सी बिठा लेते हैं, यहाँ से भी उतनी ही दूर है एग्जैक्टली बिटवीन, और यहाँ से भी उतनी दूर है, राइट। ये किया था आपने, काफी ने शायद किया हो, काफी ने नहीं किया होगा, इसी बात पे लाइक तो बनता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बिटवीन है, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी एक ही गैप है और यहाँ से भी एक ही गैप है, तो एग्जैक्टली बिटवीन ही तो हुआ, तो ये एक वे हो जाएगा। और यहाँ पे मैं पोजीशन को स्विच कर दूं ए और बी ऐसे करके, तो ये 2 वेज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब और क्या वेजेस हो सकते हैं? अगर मैं ए यहाँ बिठा दूं, बी यहाँ बिठा दूं और सी यहाँ बिठा दूं, बाकी की दोनों चीजें छोड़ देता हूँ, तब भी तो ये एग्जैक्टली बिटवीन हो गया, और इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ, और ये भी 2 वेज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं ए यहाँ बिठा दूँ, सी सेंटर में बिठा दूँ और बी यहाँ बिठा दूँ, ऑलराइट, तो ये भी आपके 2 वेज हो जाएंगे, बी और ए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, यहाँ पे भी स्विच कर देता हूँ बी और यहाँ पे ए, तो ये भी 2 वेज हो जाएंगे। तो द आंसर इज टोटल 8 वेज, तो आपको मिलेंगे 8 वेज विद दिस, ऑलराइट। तो ये काफी सोचने वाला क्वेश्चन था ये, इसका आंसर आपको बहुत बहुत ट्राई करने के बाद ही कई लोगों का, बहुत ही कम बच्चों का सही आया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कहता है सच दैट व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन ईच ऑफ देम एग्जैक्टली वन न्यू नेबर। ओके, नाउ जैसे ही आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपका एक ही न्यू नेबर बने। अब वो कैसे समझना है आप ऐसे समझिए, 1 2 3 4, आप और मैं बैठे हैं यहाँ पर, और बीच में अब 2 लड़कियां आ गई, पहले हरलीन थी, अब लेट्स सपोज कोई भी नाम ले लो यार, नाम नहीं याद आ रहा, निकिता, लेट्स सपोज एन, ठीक है। तो अब गुरप्रीत, हरलीन, निकिता एंड आप बैठे, आप और मैं अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, मैं यहाँ आ गया, आप यहाँ आ गए, और ये अपनी पोजीशन पे जमी हुई है, ये नहीं हिल रही, इनका स्वैग है, ठीक है, ये नहीं हिलने वाली। तो अब आपके लिए नया नेबर कौन है? आपका न्यू नेबर है सिर्फ एक ही एच, और मेरा न्यू नेबर कौन है? सिर्फ एक ही एन, ऑलराइट। सो अब आपको समझ आया, जब आपने पोजीशन स्विच करी तब भी आपका एक ही नया नेबर है, तो मतलब कि एंड पे अगर आप बिठाओगे तो हमेशा यही होने वाला है। तो 5 के डिजाइन में भी हम ये करके देखते हैं कि आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, तो ट्राई करें। तो 1 2 3 4 5,
अब यहाँ पर आप देखिए, हमने ए और बी को ऐसे बिठा दिया, ए और बी, ऑलराइट। तो अब आप जब स्विच करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो ये वाले नए नेबर होंगे सिर्फ एक एक के, तो ये आपको दो वेज दे देंगे, ऑलराइट। दिस इज गिव यू टू वेज ओनली। इससे ज्यादा और कुछ वेज आ सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या इससे ज्यादा और वेज आ सकते हैं कि नहीं? यस, टोटल बहुत वेज आ सकते हैं, टोटल शायद 8 वेज होंगे, यस 8 वेज होंगे। वो कैसे होंगे? अब तो अगर मैं ए को इधर बिठाएगा और साथ में अगर मैं बी को बिठा दूं, तो तब भी तो होगा। कैसे होगा ये समझो। लेट सपोज मैंने, हम दोनों अब साथ में, लेट सपोज ए और बी को हमने साथ में बिठा दिया, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, जैसे ही और ए और बी को अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो अब इन दिस सिनेरियो ये जैसे पोजीशन चेंज करेगा, ए के लिए ये नया नेबर होगा, बट बी के लिए नया नेबर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा, तो मैं इसको कट करके अगर मैं ए को यहाँ सेकंड पोजीशन बिठा दूँ, थर्ड पोजीशन पे इसको बिठा दूँ, तब ये चीज बन जाएगी, राइट। अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ आएगा, तो इसके लिए बी के लिए ये नया नेबर होगा, और ए जब यहाँ आएगा तो उसके लिए ये नया नेबर होगा, ऑलराइट। तो ये साथ में बैठ के ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं बी और ए, तो ये आपको दो वेज देंगे। और मैं आपको बोला आंसर होगा 8। और क्या तरीका होगा, अगर मैं ए को यहाँ बिठा दूँ और बी को यहाँ बिठा दूँ, तो इसके लिए ये वाला नेबर और इसके लिए ये वाला नेबर, तो पोजीशन चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये और दो वेज दे देंगे हमें। ओके, अब और क्या तरीका हो सकता है, सोचिए। मैंने आपको दो 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 आपको 6 वेज दे दिए हैं, और दो वेज का सोचिए आप कैसे बिठा सकते हैं। हमने इधर इधर तो साथ में नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो एक बंदे का तो बनेगा ही नहीं नेबर, ठीक है। यहाँ बिठा लिया, यहाँ बिठा के देखें, अगर यहाँ वाला बंदा यहाँ आएगा और ये वाला बंदा यहाँ जाएगा, तो इसका बीच वाला नेबर तो सेम ही है, राइट। लेट सपोज मैं यहाँ पे सी को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सी को फिक्स कर देता हूँ। इन दैट सिनेरियो ये वाला अब ए जब यहाँ पर आएगा और बी जब यहाँ आएगा, तो बी के लिए यहाँ पे जो नेबर बैठा है वो न्यू है, और ए के लिए जो यहाँ नंबर न्यू बैठा है वो नेबर न्यू है, क्योंकि ये वाला तो फिक्स, ये पुराना ही नेबर है। तो ये भी आपको एक टू वेज दे देगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर क्वेश्चन की हम डिमांड को देखें तो वो नहीं मांग रहा है, उसके हिसाब से शायद 6 भी आंसर करेक्ट हो सकता है। बट मैं आपको ज्यादा समझाने के लिए एक और सेट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्योंकि हम मैक्सिमम सीखना चाहते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो अब आपके आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो इतना आपको सोचना होगा जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, इस लेवल तक आपको जाना होता है, ये याद रखिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए एंड बी आर सिटिंग इन टू प्लेसेस लेफ्ट टू ईच अदर। अब अगर आप देखो, 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 का सेट बना रहा हूँ और ए एंड बी आर सिटिंग टू प्लेसेस लेफ्ट टू ईच अदर, लेफ्ट टू ईच अदर, अगर ए यहाँ बिठा दो लेट सपोज, और इसका लेफ्ट तो ये है, तो बी कहाँ बिठाऊं कि ये इसके भी लेफ्ट में है? बी यहाँ बैठेगा तो ये तो इसका लेफ्ट है, कभी बैठ ही नहीं पाएगा, आप कभी भी सेट पूरा नहीं कर सकते। तो ये कैसे होगा, जब आपको इनकी जो पोजीशन है आप अपने हिसाब से स्विच कर सको। लेट सपोज कि बी जो है वो साउथ देख रहा है और ये नॉर्थ देख रहा है, नॉर्थ देखने वाले के लिए ये लेफ्ट होता है, साउथ देखने वाले के लिए ये लेफ्ट होगा। तो टू प्लेस जो अब बैठा सकता हूँ मैं, बी यहाँ बिठा दूँ, एक का गैप दे दूँ, और ए यहाँ बिठा दूँ, 1 2 ऐसे करके, तो तब मैं बिठा सकता हूँ। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे अपोजिट सेटिंग का, क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला सेट बहुत कम आएगा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कि लेट सपोज 4 लोग ऐसे बैठे हैं और 4 लोग अपोजिट साइड पे बैठे हैं, ये होता है। ओके, देयर आर 2 टीम्स, गर्ल्स एंड बॉयज की टीम हो सकती है, या फिर दो टेनिस टेनिस की टीम्स हो सकती है, कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, एक टीम ऐसे बैठी है नॉर्थ की साइड और एक टीम साउथ की साइड बैठी है, तो आपको उस समय में साउथ के हिसाब से लेफ्ट और राइट करना होगा। लेट सपोज जैसे कि अभी आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, जब भी आप देखेंगे तो आपका ये लेफ्ट है ये राइट है, क्योंकि नॉर्थ में बैठे हैं, ठीक है। जब आप नीचे आएंगे तो आपकी डायरेक्शन बदल जाएंगी, ये आपका राइट हो जाता है और ये आपका लेफ्ट हो जाता है। तब आपको क्वेश्चन जो है उसी हिसाब से करना होगा, इसमें आप अपने तरीके से नॉर्थ नहीं चला सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें अपने हिसाब से नॉर्थ लगाया तो आप बहुत बुरा फंसेंगे। जिसमें सिंगल लाइन वाला होगा उसमें आप हमेशा नॉर्थ लेके करेंगे तो हो जाएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैं नॉर्थ लगाऊंगा, ठीक है। 7 गर्ल्स दी हुई है, KLMNP QR, ठीक है। वो मिस कर दिया है। सिट इन अ रो फेसिंग साउथ, यहाँ साउथ बोला है, अगर आप चाहो तो आप साउथ लेके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन विद दी नॉर्थ, ओके। एंड नॉट necessarily in that order, following information is known about them.
द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द लेफ्ट ऑफ के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द राइट ऑफ के। मैंने आपको पहले बोला था कितनी लड़कियां, 7। ऑड नंबर है, जैसे ही मैं टेबल बनाऊंगा उसके बीच में सेंटर आएगा, दैट मीन्स के सेंटर में बैठा है, मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से ये 3 है, यहाँ से ये 3 है, तो के यहाँ बैठ गया। क्लियर, पहली कंस्ट्रक्शन से मेरे से आंसर मिल गया मुझे काफी हद तक। आर सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में, और मैं इसको नॉर्थ लेके कर रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ये वाली साइड है। ठीक है, सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, थर्ड मतलब 1 2 3, यहाँ बैठा है आर। टू थर्ड प्लेसेस नहीं बोला उसने, उसने बोला थर्ड, तो मैं गिनूंगा यहाँ से, हो जाएगा। अगर 2 प्लेसेस अवे होता तो मैं एक ही गैप पे छोड़ के करता। ये याद रखिए कि लैंग्वेज के साथ बहुत खेला जाता है। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एंड ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। 3 लोग बैठेंगे आर और क्यू के बीच में, 1 2 3, तो क्यू यहीं आएगा ना, और तो कोई जा नहीं सकता, तो ये भी बन गया। सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई है मेरी। क्यू इज थर्ड टू द पी राइट ऑफ पी, पी के राइट में। पी जो है वो जब भी जहां भी बैठेगा उसके राइट में होना चाहिए क्यू। अगर क्यू यहाँ बैठा ऑलरेडी, तो पी कहाँ आएगा, और उसके थर्ड पे होना चाहिए। तो पी अगर यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3, मतलब पी यहीं पर आएगा, सही बिठाया मैंने। ऑलराइट, तो आर हो गया, पी हो गया, के हो गया, क्यू हो गया। अब उसके बाद इज एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एन। ओके, और ये एम और एन के एग्जैक्टली बिटवीन है, मतलब कि एम और एन। अब मैं एन या एम यहाँ बिठाऊं और एन यहाँ बिठाऊंगा तो एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो रहा। एग्जैक्टली बिटवीन कैसे होगा, मैंने बताया भी था, यहाँ पे एक का गैप है और यहाँ से भी एक का गैप इसमें हो रहा है, तो एन यहाँ आ सकता है। बट क्या मुझे पता है कि एम पहले आएगा और एन बाद में आएगा? नहीं। तो मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा, शायद यहाँ पे एन हो और शायद यहाँ पे एम हो, मतलब एन और एम में से दोनों कोई एक जगह तो आएगी, यहाँ पर उनकी फिक्स है। लास्ट बोलता है एल इज टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ एम। एल जो है वो राइट ऑफ एम में है, एम के राइट में। ठीक है, एम के राइट में, एम मतलब जहां भी होगा उसके राइट में होना चाहिए, और एल की पोजीशन तो यही बची, तो एल डाला, तो एम पहले आएगा ना, तभी तो उसके राइट में होगा, तो मतलब कि ये पोजीशन पर एम आएगा और इस पोजीशन पर एन आएगा। ये मेरी पजल सॉल्व हो चुकी है, नॉट्स बना के। आपकी पजल देखिए, सॉल्व बना के भी यही बनाऊंगा, और कुछ खास नहीं बनने वाला। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं हम। क्वेश्चन आपको कहता है, ओके क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, हु सिट्स एट द राइट एंड। राइट एंड पे अब मैं अपने हिसाब से राइट देखूंगा, क्योंकि मैं नॉर्थ लेके किया है, तो मेरा राइट है एन, तो मेरा आंसर होगा एन। आपका भी आंसर एन आया, चेक करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के की इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एम। आपका भी एम आया, चेक करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एम। क्लियर, ये क्वेश्चन हमने किया, बहुत इंटरेस्टिंग था, बट इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट टू लर्न कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 स्टूडेंट्स रवि, राजेश, प्रदीप, गणेश एंड नवीन आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ। मैं इसको हमेशा फिर से नॉर्थ लेके करूंगा, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। राजेश इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रदीप। ओके, ये है 5 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5। राजेश जो है वो लेफ्ट ऑफ प्रदीप है। अब मैं इसे लिख लेता हूँ, राजेश is to the left of Pradeep and to the left of Naveen. Okay, left of Naveen, नवीन के भी लेफ्ट में ही है, तो नवीन भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर। एंड उसके बाद एंड टू द राइट ऑफ रवि, बट रवि के राइट में। ओके जी, रवि के राइट में, मैं उसी के एक उसी में लिख रहा हूँ, ये बना रहा हूँ ऐसे आपके लिए। हु सिट्स एट दी लेफ्ट एंड। अच्छा जी, खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म। अब मैंने इसको नॉर्थ माना है, तो ये मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ कौन बैठेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो चतुराई करी गई है वो ये करी गई है कि मुझे गणेश की कोई पोजीशन बताई नहीं गई है। ऑलराइट, मैं गणेश को कहीं बिठा सकता हूँ, और मैं नवीन और प्रदीप को कहाँ बिठाऊं मुझे वो भी क्लैरिटी नहीं है। आपको भी यही दिक्कत आ रही होगी, आई एम 100% श्योर। बट हम इस क्वेश्चन को इनके ऑप्शन से कर सकते हैं, रवि, राजेश, प्रदीप, नवीन। यहाँ पे गणेश का ऑप्शन नहीं दिया, दैट मीन्स कि गणेश कहीं ना कहीं पहले आएगा, यहाँ तो गणेश नहीं आने वाला है, तभी तो दिया नहीं ऑप्शन के अंदर। क्लियर, स्मार्ट मूव। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बिठा दूं प्रदीप को पहले, ठीक है, और उसके बाद नवीन को, फिर उसके बाद राजेश आएगा, फिर उसके बाद रवि आ सकता है, या फिर रवि यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे गणेश बैठ जाए, यहाँ पे रवि बिठाया था और यहाँ गणेश, यहाँ पे राजेश है। ठीक है, मतलब ये तीनों तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, तभी रवि इन दोनों में से एक पोजीशन पे आएगा। अब इन दोनों पोजीशन में या तो गणेश आता या तो रवि आता। अब गणेश यहाँ आ नहीं सकता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे तो गणेश ही आएगा, क्योंकि गणेश आगे वाली तीनों पे नहीं बैठ सकता। तो मैं आई एम लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज रवि। तो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, रवि इज द राइट आंसर। ओके, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर होगी,
और फिर हम एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे जिसके अंदर हम मिक्स ऑफ सेट्स करेंगे, और वो क्लास आपकी सीधा कैट लेवल के क्वेश्चंस की होगी, दैट इज द थर्ड क्लास। ओके, एंड आज मुझे डालते हुए 3 क्लासेस हो चुकी हैं, विच इज दी अलजेब्रा विच इज क्वांट में डाली थी पूरी क्लास, फिर मैंने एक आरसी की पूरी क्लास डाली है, और अब मैंने अभी डीएलआर की पूरी क्लास डाली है। प्लीज लीव योर कमेंट्स और सजेशंस नीचे, ठीक है? प्लीज एक बार लिखिए आप कैसा लग रहा है कोर्स, अच्छा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ, इट्स हेल्पिंग यू आउट, तो प्लीज नीचे जरूर से बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, इट आई रियली अप्रिशिएट। आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आप देख रहे हैं, पर कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप ही की हेल्प के लिए हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है जिसमें 7,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, जब डाउट्स आते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, एंड माई टीम या फिर मैं ही हेल्प जरूर करूंगा। मेरा नंबर तो आपके पास पहले से है ही, ठीक है? अगर आपको कोई कोर्स में इंटरेस्टेड हो, या फिर टेस्ट सीरीज में, या फिर ई बुक कुछ भी लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो learnforsam.com पर। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे ही सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।